चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। हेलो दोस्तों, बाजार बाइट के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस कोटेशन की हम बात करेंगे वो हमारे एक व्यूअर हैं मिस्टर अंकुर अग्रवाल। उन्होंने हमें लिख के भेजा है। वैसे मैं इस कोटेशन को लेने वाला था लेकिन उन्होंने लिख के भेज दिया तो हम इसको जल्दी ले रहे हैं। अंकुर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए और हमें इस तरह के सुझाव भेजने के लिए। आज का ये कोटेशन है पीटर लिंच का। ये कहते हैं, जैसे आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, गो फॉर अ बिजनेस दैट एनी इडियट कैन रन बिकॉज सूनर और लेटर एनी इडियट प्रोबेबली इज गोइंग टू रन इट। आइए जानते हैं इसके पीछे क्या छुपा है। ये कोटेशन एक्चुअली एक मजाक है। ये कोटेशन में एक्चुअली एक जोक किया गया है। इस कोटेशन में सरकाज़म है थोड़ा सा। ये कोटेशन उन धंधों के बारे में है जो बहुत ही सीधे हैं। पीटर लिंच जी इन्वेस्टर्स को ये कह रहे हैं कि उन धंधों के अंदर पैसा लगाइए जिनको कोई इडियट भी चला सकता है, क्योंकि किसी ना किसी दिन कोई इडियट उन्हें चला लेगा। इसके अंदर एक जोक मारा गया है, एक टोंट मारा गया है कि ऐसे धंधे चुनिए। एक रिटेल इन्वेस्टर जो होता है उसको एक्चुअली ज्यादा समझ नहीं होती, उसको ज्यादा टिपिकल धंधे नहीं चुनने चाहिए। मैंने भी कई बार आपको पिछले एपिसोड्स में बताया है कि जब एक रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक की चॉइस करता है, देखता है मुझे कहां पे इन्वेस्टमेंट करनी है, कौन सी कंपनी में पैसा लगाना है, उसको चॉइस थोड़ी डिफरेंट तरीके से करनी चाहिए। उसको चॉइस ऐसे काम नहीं चुनने चाहिए जिसमें किसी खास तरह की एक्सपर्टीज की जरूरत हो। एक रिटेल इन्वेस्टर को सीधे सीधे कामों में पैसा लगाना चाहिए। जब आप स्टॉक लेते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया है कि आप एक धंधे में पैसा लगा रहे हैं, एक काम में। वो काम आपका नहीं है, वो काम कोई और कर रहा है, लेकिन आप उस कंपनी में छोटे से हिस्से के पार्टनर हैं। आप सोचिए, आप किसी ऐसी कंपनी में पार्टनर बनना पसंद करेंगे जिस कंपनी की आपको समझ ही नहीं है, जिस धंधे के बारे में आपको पता ही नहीं है। इस कोटेशन के अंदर ये कह रहे हैं कि सर पैसा लगाइए उन कामों में जिसकी आपको समझ आ सकती है, जो सीधा काम है, जिसके अंदर कोई बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है। यह कोटेशन एक्चुअली रिटेल इन्वेस्टर के लिए है, जो छोटा निवेशक है, जो कि बहुत बड़ी टीम हैंडल नहीं करता, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, उसके पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन नहीं है, इतना सारा डेटा नहीं है। उसको हमेशा ऐसे कामों में, ऐसे धंधों में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो बहुत ही सीधे हैं, जिसको छोटा बच्चा भी समझ सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली चीजें जो हैं, उनकी जो कंपनियां लिस्टेड हैं, आप उन पे ध्यान दीजिए। अभी शैम्पू बनाने वाली एक कंपनी है, हेयर ऑयल बनाने वाली एक कंपनी है, टीवी बनाने वाली कंपनी है, एसी बनाने वाली कंपनी है। ऐसी कंपनियों के धंधे बहुत सीधे धंधे हैं। कोई भी आदमी इन धंधों को बहुत ही आसानी से समझ सकता है, क्योंकि वो इस तरह की चीजों का अपनी जिंदगी में रोज इस्तेमाल करता है। आपको एक आज सिस्टम दे देता हूं, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके बिना रिस्क लिए अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं और आप एक छोटे इन्वेस्टर हैं, यानी कि आपको ज्यादा चीजों का नहीं पता, आप शीशे के आगे खड़े होइए। आप देखिए, ये मैं हूं, मैं किन किन चीजों का इस्तेमाल रोज करता हूं। आप शीशे के आगे खड़े होकर देखिए, क्या मैं जूते पहनता हूं, क्या मैं कपड़े पहनता हूं, क्या मैं हेयर ऑयल लगाता हूं, क्या मैं साबुन इस्तेमाल करता हूं, क्या मैं शैम्पू इस्तेमाल करता हूं। उनके कौन से ब्रांड आप इस्तेमाल करते हो, कौन से ब्रांड आपको अच्छे लगते हैं, क्या वो कंपनियां लिस्टेड हैं, आप जाके देखिए। फिर उन कंपनियों के बारे में थोड़ी सी रिसर्च कीजिए कि ये कंपनी का लो क्या था, ये कंपनी कब से शुरू हुई है, कैसा काम करती है, इसके स्टॉक का भाव क्या बोल रहा है। थोड़ी सी रिसर्च कीजिए और उस स्टॉक को आप ले लीजिए, आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। दूसरा तरीका, अपने घर में जाइए।
घर में एंट्री गेट से जब आप घुसते हैं उस समय अपने पूरे घर में निगाह डालिए कि आपके घर में किस किस तरह का सामान है, कौन सी चीजें हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं, आपका वो घर बनाने में किन किन चीजों का यूज हुआ है। लाइट लगी है, कौन सी कंपनी की है, फैन लगा है, कौन सी कंपनी का है, एसी लगा है, कौन सी कंपनी का है, टीवी कौन सी कंपनी का है, फ्रिज कौन सी कंपनी का है। घर बनाने में सीमेंट लगाया होगा, टाइल लगाई होंगी। आप इन चीजों को जब नोट करेंगे आपको लगेगा ये तो बहुत ही आसान है। अपने घर में किचन के अंदर जाइए, अपनी वाइफ से पूछिए कौन सा सामान लेके आते हो, कौन सी कंपनी का सामान ज्यादा अच्छा है। मैगी खाते हैं, कौन सी कंपनी की है वो। आप शेविंग करते हैं, कौन सी कंपनी का ब्लेड इस्तेमाल करते हैं। ये छोटी छोटी चीजें जब आप नोट करना शुरू करेंगे तो आपको मालूम चलेगा ये कितना आसान है। अपनी वाइफ से पूछिए घी कौन सी कंपनी का लाते हैं खाने के लिए, कौन सी कंपनी का आटा इस्तेमाल करते हैं, कौन सी कंपनी का सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं, कौन सी कंपनी की चीनी इस्तेमाल करते हैं। आप देखेंगे ये वही कंपनियां हैं, ये वही कंपनियां हैं जो स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। कुछ भी चीज खरीदिए जो आपको अच्छी लग रही है, उसको पीछे पलट के देखिए कौन सी कंपनी ने बनाई है। जिस कंपनी ने बनाई है क्या आपको वो चीज अच्छी लग रही है? अगर आपको अच्छी लग रही है सर तो सबको अच्छी लग रही है। अगर उसका प्राइस आपको अच्छा लग रहा है तो सबको अच्छा लग रहा है। आप जूस कौन सी कंपनी के पीना पसंद करते हैं, आप टूथपेस्ट कौन सी इस्तेमाल करते हैं, आप ब्रश कौन सा इस्तेमाल करते हैं, चीजों को नोट कीजिए। घड़ी कौन सी पहनता हूं, जूते कौन से पहनता हूं, ये कपड़े कहां से लेता हूं। ये छोटी 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 चीजें जब आप नोट करेंगे आपको मालूम चलेगा ये वही कंपनियां हैं जो कंपनियां एक्चुअली पिछले 10-20 साल से स्टॉक मार्केट में बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। इस कोटेशन का मतलब यही है कि ऐसी कंपनी में पैसा लगाइए जिसको कोई बेवकूफ भी चला सकता है। बेवकूफ भी चलाने का मतलब यह कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आज मान लेते हैं गोदरेज ग्रुप है, आज मान लेते हैं हिंदुस्तान लीवर है, आईटीसी है, डाबर है। इन कंपनियों को चलाने के लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। सिंपल सिंपल चीजें हैं, रोजमर्रा के काम आने वाली चीजें हैं। सिर्फ इन कंपनियों का साइज इतना बड़ा है, इतनी पुरानी हो गई हैं ये कंपनियां कि इनके आगे कोई छोटा प्लेयर खड़ा नहीं हो पाता है, इसलिए इनका माल अच्छे से बिक रहा है और इनकी क्वालिटी अच्छी है। यहां मैं किसी भी स्टॉक का जो नाम ले रहा हूं उसमें मेरी किसी भी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखें। वो स्टॉक मेरे पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है उसको मैं 2 दिन बाद काट भी दूं अगर मेरे पास है। आप इस चीज का ध्यान रखिए कि यहां पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एग्जांपल देने के लिए आपको कुछ कंपनियों के नाम ले रहा हूं मैं। इसके अलावा बाहर घूमने जाते हैं, कौन सी फ्लाइट में जाते हैं, कौन से होटल में रुकते हैं, वहां पे ट्रैवल कैसे करते हैं, गाड़ी अगर आपको लेनी होती है कौन सी कंपनी की अच्छी लगती है, आप कोई टैक्सी बुलाते हैं ज्यादातर वो कौन सी कंपनी की गाड़ियां होती हैं, आपको बाइक लेनी होती है कौन कौन सी कंपनी की बाइक अच्छी चल रही है आजकल। ये चीजें जब आप आंखें खोल के देखना शुरू करेंगे आपको खुद मालूम चल जाएगा कि ये सब चीजें तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है और यही वो धंधे हैं जो कि बिल्कुल सीधे धंधे हैं। इस कोटेशन का मतलब यह है कि रिटेल इन्वेस्टर को, जिसको इतनी ज्यादा समझ नहीं होती, जिसके पास में पूरी रिसर्च टीम नहीं होती, उसको ऐसे धंधों में नहीं जाना चाहिए जहां पे बहुत सारे गवर्नमेंट के रेगुलेशंस हैं, बहुत सारी अप्रूवल लेनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रुप है, पावर जनरेशन, पावर इक्विपमेंट्स, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं। जब तक वो ठीक नहीं होंगे तब तक उस कंपनी में प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे फार्मा इंडस्ट्री है। अब एक आम आदमी के लिए समझना बहुत मुश्किल है कि जेनरिक दवाइयां कौन सी हैं, कौन सी बिकती हैं। हमसे तो पूरे नाम भी नहीं ले जाते, इतने मुश्किल मुश्किल नाम है उनके। उसके बाद में यूएस एफडीए ने कब क्या कर दिया, यहां कब क्या कर दिया, कौन सी दवाई चल रही है, कौन सी दवाई बंद हो गई, कुछ पता नहीं चलता आम रिटेल इन्वेस्टर को। इस तरह के धंधों के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो थोड़ा सा रिस्की इसलिए हो सकता है कि आपको पता नहीं है कौन सी कंपनी कैसा काम करेगी। ऐसे केस में आपको किसी एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए, या म्यूचुअल फंड के अंदर सेक्टोरल फंड जो होते हैं, मान लेते हैं फार्मा सेक्टर का कोई फंड है,
वहां पर पैसे लगा दीजिए, क्योंकि वो जो मैनेजर बैठा है उसको तो इतनी समझ होगी कि वो देख के पैसे लगाए और कौन सी कंपनी के अंदर क्या हो रहा है उसको पता हो, तो उसी चीज के वो पैसे ले रहा है। तो जिस कंपनी की आपको समझ ना हो, जिस धंधे की आपको समझ ना हो, उस धंधे के अंदर म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा लगाइए या फिर किसी एक्सपर्ट की सलाह लीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो हमेशा आपके नुकसान होने की संभावनाएं बनी रहेंगी, क्योंकि जैसा मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था, जब आपका अपना विश्वास नहीं होता तब आप उस सौदे के अंदर पैसा नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि उस रास्ते में जो सौदा आपने लिया है और जो बेचना है उस रास्ते में कई उतार चढ़ाव आएंगे। उस उतार चढ़ाव के अंदर आप तभी टिक कर बैठ पाएंगे जब आपका अपना विश्वास उस पे होगा। और अपना विश्वास हमारा किस पे होता है? जिसको हम जानते हैं, जिन धंधों का हमें पता है। ये कोटेशन ये कहती है ऐसे धंधे में पैसा लगाओ जिसको बेवकूफ भी चला सकता है, क्योंकि किसी ना किसी दिन कोई ना कोई बेवकूफ उसको चला लेगा। एक बेवकूफ जाएगा, दूसरा बेवकूफ आ जाएगा। बेवकूफ का मतलब उसमें मालिक चेंज हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मैनेजर चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, सीईओ भाग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिपेंडेंस नहीं है एक आदमी के ऊपर। एक आदमी के होने या ना होने से वो कंपनी बंद नहीं होती है। आपने पीछे देखा एक कंपनी लिकर की यूनाइटेड स्पिरिट, मैंने बहुत बार बात की है, वो कंपनी किसी और आदमी के हाथ में थी। वो कंपनी एशिया की नंबर 1 कंपनी है आज भी। वो कंपनी एक आदमी के हाथ से निकल के दूसरे आदमी के हाथ में चली गई, डियाजियो, जिन्होंने उनका स्टेक खरीदा। आज वो कंपनी फिर वैसे ही चल रही है। उसमें कोई ऐसी एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं थी जो उस खास आदमी के पास थी। उसमें कोई ऐसी एक्सपर्टीज नहीं चाहिए थी कि वो आदमी नहीं होगा तो कंपनी बंद हो जाएगी। ये कोटेशन का मतलब बिल्कुल यही है कि अगर एक इडियट नहीं चला पाया तो दूसरा इडियट चला लेगा। इडियट का मतलब इसमें मैंने बोला जैसे जोक मारा हुआ है कि कोई भी हो, थोड़ी सी समझ का आदमी भी उस धंधे को रन कर सकता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, पूरा सेटअप बना हुआ है, ब्रांड बना हुआ है, कोई भी चला लेगा उसको। कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसके अंदर। ऐसे धंधों में पैसे लगाइए कि जिनको आप रोज इस्तेमाल करते हैं और आपको उनकी समझ है, आप जानते हैं कि ये धंधे कभी बंद नहीं होने वाले। तो जैसे मैंने बताया आपको, कभी भी इन्वेस्टमेंट का दिमाग में आता है, एक फॉर्मूला मेरा याद रखिए, अपने आप को शीशे में खड़े होकर देखिए मैं क्या क्या चीजें इस्तेमाल करता हूं। अपने घर में जाइए, वहां देखिए क्या क्या चीजें इस्तेमाल हो रही हैं। अपनी वाइफ से पूछिए, आपकी वाइफ जो बताएगी आपको एक्चुअल में वो इंफॉर्मेशन है जो किसी बड़े से बड़े एनालिस्ट के पास भी नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि ये सामान अच्छा है और ये सामान बुरा है, इस कंपनी का सामान ज्यादा बढ़िया है और इस कंपनी का सामान खराब है। ये जो जानकारी है ये किसी एनालिस्ट के पास भी नहीं होती। उस जानकारी का इस्तेमाल कीजिए, अपने आसपास निगाह घुमाइए, देखिए क्या चेंजेस आ रहे हैं हमारे आसपास, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के अंदर, चीजों के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या चाहिए होगा। आज मोदी जी कह रहे हैं 2022 तक सबको घर दे दूंगा। कहां से घर दे देंगे? और अगर वो घर देंगे तो उन घरों में क्या क्या चीजें चाहिए होंगी? सीमेंट भी चाहिए होगा, स्टील भी चाहिए होगा, टाइल्स भी चाहिए होंगी, पंखे भी चाहिए होंगे, एसी भी चाहिए होंगे, सब कुछ चाहिए होगा। जब सब कुछ चाहिए होगा तो वो जो कंपनियां हैं उनका धंधा तो चलेगा ही चलेगा। तो कभी भी इन्वेस्टमेंट आपको करनी है, इन 2-3 चीजों का ध्यान रखिए और इस कोटेशन का असली मतलब समझिए कि सीधे धंधे ज्यादा अच्छे होते हैं, ज्यादा अच्छे से काम करते हैं। वॉरेन बफेट जी ने कोका कोला जैसी कंपनी से अरबों बना ली। अभी क्या है कोका कोला के अंदर? एक पानी है खाली, उसके अंदर वो पानी बेच बेच के कंपनी अरबोपति बन गई और उसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले भी अरबोपति बन गए। आप सोचिए, जो कंपनियां सीधा सीधा काम करती हैं उनमें हिकअप्स नहीं होते, उनमें उतार चढ़ाव नहीं होते रिसेशन के टाइम में। आज रिसेशन हो भी गया, आज इकोनॉमी कहीं की डूब भी गई, कुछ हो भी गया, खाना तो सारे खाएंगे ना सर। वो खाना खाएंगे तो वो शेयर चलता रहेगा कहीं ना कहीं। इस बात को आप जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आने वाले दिनों में आपसे फिर मुलाकात होगी। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर सुझाव दीजिए कुछ ऐसे जिनके अंदर हम कुछ काम कर सकें आने वाले टाइम में। और क्या कर सकते हैं हम अच्छा? आप चाहते हैं किसी खास चीज के ऊपर
हम कुछ वीडियो बनाएं उसको लिख के भेजिए, किसी खास कोटेशन को डिस्कस करें तो उसको लिख के भेजिए। हमें सुझाव भेजेंगे तो हमारे लिए आसान रहता है आप लोगों के लिए इस तरह के वीडियो बनाना। तो आज के लिए इतना ही, आने वाले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, धन्यवाद।